आर्यन नहीं आया। जैसे वो एक दिन अचानक मेरी जिंदगी में लौट आया था और मैं हैरान हो गई थी। क्या वैसे ही वो अचानक मेरी जिंदगी से चला गया है? जब वो मेरी जिंदगी में वापस आया था तब भी मेरा मन एक पल के लिए डरा था कि कहीं ये मिलन मेरे दिल का दर्द न बन जाए। मुझे अपने दिल की बात तभी सुन लेनी चाहिए थी, पर एक बार खुशियां पाकर उन्हें खोना बहुत बुरा लगता है। मेरा तो दिल टूट कर ही रह जाएगा। क्या आर्यन वाकई चला गया है? वो मेरे पास कभी नहीं आएगा। क्या अब मुझे अकेले ही अपनी जिंदगी काटनी पड़ेगी? आप अकेली नहीं है मम्मा, मैं हूं ना। अब बहुत देर हो चुकी है। क्या करूं? क्या करूं अब? रुद्रा, रुद्रा आर्यन तो है नहीं, और ना ही वो खुद को आर्यन साबित कर पाएगा। कुछ ही पल में उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। उसने अपने चेहरे पर जो आर्यन का नकाब ओढ़ रखा है उतर जाएगा, और फिर मेरे सब मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। मेरा बना बनाया खेल खत्म हो जाएगा। एक बार दुर्गा और आर्यन मिल गए तो तिमिर को पाने का मेरा सपना अधूरा ही रह जाएगा। हमेशा हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। क्या करूं? जो आर्यन मेरे साथ था वो असली आर्यन नहीं था। वो आर्यन होने का नाटक कर रहा था। नहीं, वो नकली आर्यन नहीं हो सकता, वरना वो अपनी जान की बाजी लगाकर श्रद्धा की जान न बचाता, बच्चों को इतना प्यार ना करता। दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ। किसकी बात मानूं? क्या सच है, क्या झूठ है, समझ नहीं पा रही हूँ। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। धागे से लगता था कि आर्यन को याददाश्त वापस लाने में मदद मिल रही थी, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि वो धागा उसे कुछ याद दिलाने के बजाय भुलाने में मदद कर रहा हो। दुर्गा के लिए उसका प्यार। मैं क्या करूं? मैं सच्चाई का पता कैसे लगाऊं? हेलो। हेलो, आप नहीं जानती तुम कौन हो, पर तुम जो भी हो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ अभी। ठीक है, मैं अभी घर आता हूँ। घर नहीं। घर पर नहीं तो फिर कहाँ? मंदिर में? लेकिन क्यों? आर्यन, कुछ बातें हैं जो मैं जानना चाहती हूँ अभी, इसी वक्त। देखो मुस्कान, मैं खुद ही तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन कल से इतना कुछ हो गया कि तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिल पाया। आर्यन, अब तुम्हें जो भी बात करनी है, जो कुछ भी कहना है, तभी कहना जब हम मिलेंगे, ठीक है? हम मंदिर में मिलते हैं 1 घंटे में। ठीक है।
नहीं जानती बात कहां से शुरू करूं। पिछले कुछ समय से मैं एक झूठ को सच मानकर जी रही थी, पर अब जब उस झूठ का एहसास हो गया है, मैं इस झूठ के साथ नहीं जी सकती। मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ कि तुम कौन हो, क्यों चले आए तुम मेरी जिंदगी में। देखो, तुम ये मत समझना कि तुम्हारे बारे में जानकर मैं सबको बता दूंगी या तुम्हें कोई सजा दिलवाऊंगी। नहीं, मैं तो बस तुम्हारी सच्चाई जानना चाहती हूँ। क्या तुम नकली आर्यन हो? प्लीज मुझे बता दो, मैं जानना चाहती हूँ। दुर्गा, प्लीज मेरी आंखों में देखो और मुझे बताओ, इनमें तुम्हें प्यार नजर नहीं आता? क्या इन आंखों में तुम्हें सच्चाई दिखाई नहीं देती? मैं चाहता हूं कि यह फैसला तुम खुद करो कि क्या सच है और क्या झूठ। मैंने आर्यन को यहाँ इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं उससे कुछ सवालों के जवाब जानना चाहती थी, पर लगता है मुझे मेरे सारे जवाब मिल गए। नहीं, तुम्हें अपने जवाब नहीं मिले। जिसे तुम आर्यन समझ रही हो, वो आर्यन नहीं है, आर्यन की परछाई है। नजरों का धोखा है वो। नजरों का धोखा कौन है, कौन झूठ बोल रहा है, अभी पता चल जाएगा। भगवान के सामने तो बड़े से बड़ा पापी भी झूठ नहीं बोल सकता। भगवान के सामने तो सच्चाई कबूल करो। भगवान जिसने ये संसार रचा है, हम सबको बनाया, भला उनके सामने क्या छुपा पाओगे? उनकी नजर तो सब कुछ देखती हैं। आओ। हे भगवान, तू मेरा सच जानता है। मेरा सच तुझसे छुपा नहीं है भगवान। भगवान, मैं तेरे सामने कबूल करना चाहता हूं कि मैं ही असली आर्यन हूं और मैं दुर्गा से बहुत प्यार करता हूं। मैं दुर्गा के बगैर जी भी नहीं सकता। दुर्गा ही मेरी जिंदगी है। दुर्गा के बगैर मैं जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं आर्यन हूं या नहीं, ये सच तो तू जानती ही, लेकिन इससे भी बड़ा सच ये है कि मैं दुर्गा को कितना चाहता हूं, कितना प्यार करता हूं। और मेरी सच्चाई, मेरा प्यार, मेरी चाहत है। मैं एक धोखे में जी रही थी। अगर मेरे साथ असली आर्यन था, तो इसका मतलब ये है कि जो आर्यन खुशी के साथ गया, वो असली नहीं था। मैं अपनी बाकी की जिंदगी अपने सच्चे प्यार के साथ बिताना चाहता हूं, और मेरा सच्चा प्यार तुम नहीं, मुस्कान है। चलो मुस्कान। चाहे कुछ भी हुआ हो, पर ये बात तो सच ही है कि मैंने नकली आर्यन के साथ कभी ना कभी तो कुछ वक्त, कुछ दिन बिताए ही होंगे। और अब जब असली आर्यन मेरे पास वापस आएगा, तो मैं उसका सामना कैसे कर पाऊंगी? एक बार फिर से मैं अकेली हो गई हूँ।
बिल्कुल अकेली। मैं भी एकदम अकेली हो गई हूँ। अब मुझे तिमिर की सुरक्षा अकेले ही करनी होगी। माहिर की जिम्मेदारी अब मेरी अकेले की ही है। अब सिर्फ मैं और मेरा बेटा ही एक दूसरे के लिए जिएंगे। मुझे अब मेरे बच्चों के लिए जीना है। मेरी दुनिया सिर्फ मेरे बच्चों के साथ ही है। मैं तिमिर को कुछ नहीं होने दूंगी। सब कुछ तो खो चुकी हूँ, पर तिमिर को नहीं। मैं तिमिर को बुराई से बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। नहीं 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 आना मम्मा, नहीं मुझे जाने दो। नहीं नहीं नहीं। दुर्गा बेटा, गुरुजी, मुझे कोई रास्ता बताइए। बोलिए ना गुरुजी। मैं क्या बोलूं बेटा, मुझे कोई सीधी राह दिखाई दे तो बोलूं। विधि ने इसके माथे पर इतनी गहरी रेखाएं खींच दी हैं तो उन्हें कोई मिटा नहीं सकता, कोई झुठला नहीं सकता। अब तो वही होगा जो इसके भाग्य में लिखा है। परंतु मैं तुम्हें एक सुझाव दे सकता हूं। तुम इसे यहां से दूर ले जाओ, बहुत दूर, उन लोगों से दूर जो इसकी शक्ति का दुरुपयोग करना चाहते हैं। इसी पल, इसी घड़ी किसी गुमनाम जगह चली जाओ, जहां का आता पता किसी को मालूम ना हो, ना ही तुम्हारे घर वालों को। अन्यथा तुम्हें उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम और तिमिर इस जगह से ऐसे अलोप हो जाओ जैसे तुम इस संसार में कभी थी ही नहीं। तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। कर पाओगे तुम? मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं जानती। क्या जवाब दूं तुम्हारी बात का? मैं खुद नहीं जानती कि हम कहाँ जा रहे हैं। कोई तो रास्ता होगा, कोई तो तरीका होगा जिससे मैं दुर्गा को यह विश्वास दिला सकूं कि मैं ही आर्यन हूं, उसका आर्यन। हाँ, एक रास्ता है, एक तरीका है जिससे मैं दुर्गा के सामने साबित कर सकता हूं कि मैं ही आर्यन हूं। श्रद्धा, तुम यहाँ अपनों में हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दादा दादी के साथ तुम ठीक रहोगे। पर तिमिर, उसकी रक्षा तो मुझे ही करनी होगी ना। उसकी रक्षा के लिए मैं यहाँ से दूर जा रही हूँ, बहुत दूर।
दुर्गा फोन क्यों नहीं उठा रही? हेलो। श्रद्धा, हाँ, मैं श्रद्धा बोल रही हूँ। ये फोन तुम्हारे पास कैसे है? पता नहीं, यही पड़ा था। दुर्गा कहाँ है? मम्मा, पता नहीं। श्रद्धा, जरा जाकर देखना दुर्गा कहाँ है। ठीक है, अभी बुलाती हूँ। मम्मा, मम्मा कहाँ है? मम्मा, 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 मम्मा। क्या हुआ? श्रद्धा, क्या हुआ श्रद्धा? मम्मा घर पे नहीं है। इतनी रात में कहाँ जाएगी? तिमिर के कमरे में होगी। आओ। अरे, तिमिर और दुर्गा दोनों यहाँ नहीं है। दुर्गा तिमिर को लेकर कहाँ चली गई होगी? दुर्गा चली गई? रुद्रा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे ये पूछने कि क्या तुम दुर्गा को रोकना नहीं चाहते? किस चीज से? वो हमेशा हमेशा के लिए ये जगह, ये शहर छोड़कर जा रही है। क्या? कहाँ जा रही है वो? ये तो मैं भी नहीं जानती, और जब तक मैं कुछ नहीं जानती तब तक मैं अपनी विद्या का प्रयोग नहीं कर पाऊंगी उसे रोकने के लिए। मगर तुम दुर्गा को रोक सकते हो। कैसे? तुम्हारे प्यार की ताकत से, क्योंकि प्यार में वो ताकत है जो कुछ भी कर सकती है। और मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में दुर्गा के लिए कितना प्यार है, और दुर्गा को रोकने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। अगर हो सकता है उसे रोकना ठीक ना हो सकता है दुर्गा जो कर रही है वही उसके लिए ठीक हो। पागल हो गए तुम? इतना भी नहीं सोचा कि इस दुनिया में दुर्गा जैसी औरत के लिए अकेले जीना कितना मुश्किल काम है। वो अपनी भावना में बह गई है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि वो किस भंवर में फंसने वाली है। 4 दिन भी जिंदा नहीं रह पाएगी। हालात का सामना करते करते मर जाएगी वो बेचारी। पर तुम भी तो यही चाहती हो, उसकी मौत। नहीं, मुझे तिमिर मिल जाए तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं दुर्गा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बिल्कुल नहीं। वादा करने में क्या है? अगर रुद्रा दुर्गा को रोकने में सफल हो गया तो मैं तिमिर को अपने साथ ले जाऊंगी। पर अगर इन दोनों ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं दुर्गा और रुद्रा दोनों को खत्म कर दूंगी।